नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। एक बड़ी खबर सामने आई है महाराष्ट्र से कि बिना मतदान हुए ही जीत गई भाजपा। वोट पड़े नहीं, खबर आ गई, छप गई, आपके सामने आएगी अभी कि 100 से ज्यादा पार्षद चुनाव जीत गए। कांग्रेस के नेता आए, उन्होंने सच बताया, सारी पोल खुल गई और इस पूरे प्रकरण में एक एक पूरा बयान बताऊंगा किन किन जगह पर कौन कौन से इलाकों पर भाजपा जीत गई, कैसे जीत गई, कैसे ये थ्योरी लिखी गई और कब तक भयभीत करा के डरा के ये चुनाव का खेल खेला जाएगा। और इस खेल की शुरुआत हुई थी विधान परिषद के चुनाव से, जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को मारा गया, पीटा गया, उन्हें पर्चे दाखिल तक नहीं करने दिए गए। इसका जीता जागता एटा था, जहां मथुरा एटा मैनपुरी विधान परिषद सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उदयवीर सिंह के खिलाफ जमकर झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, उन्हें धकियाया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें पर्चा फाइल नहीं करने दिया गया। कई जगह धमकाए गए, फिर जिला पंचायत में धमका गए। यह मैं उत्तर प्रदेश का वाकया बता रहा हूं। अब इसकी स्क्रिप्ट लेकर कोई नेताजी पहुंचे महाराष्ट्र, वहां चुनाव था और इसी दौरान उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट जमीन पर उतार दी और ऐसे करके 100 पार्षद के आसपास चुनाव जीते। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाऊंगा। यह खबर है महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले ही भाजपा ने 100 पार्षदों को निर्विरोध जीत का दावा किया। महाराष्ट्र में राज्य इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने निकाय चुनाव को लेकर कई सीटों पर जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है, यह एनडीटीवी की खबर है आपके समक्ष स्क्रीन पर, कि 42 राज्य की 246 नगर पालिका परिषदों, 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। तब तक हमारे 100 पार्षद निर्विरोध जीत के ऐलान कर दिया। इतना ही यहां नहीं है, यह अगली खबर है आपके समक्ष जनसत्ता की। जनसत्ता कह रहा है वोटिंग से पहले ही हमारे 100 पार्षद जीत गए। बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया बड़ा दावा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया। यह जनसत्ता की खबर है। और अभी आपके समक्ष एक खबर, यह न्यूज 18 की खबर है, हिंदुस्तान की खबर है, जो बता रही है आपको निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी बढ़त, निर्विरोध चुने गए 100 पार्षद, कई मंत्रियों के रिश्तेदार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई आह्लाद कलोटी चिखलदरा नगर पंचायत से पार्षद निर्विरोध चुने गए, मुख्यमंत्री के भाई। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाकर या लालच देकर पदों से हटाया गया। और एक खबर है, ये एनडीटीवी की खबर है। अब आप सोचिए, समझिए और विचार कीजिए, फिर ये खबर पढ़ लीजिए। फडणवीस जो मध्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके चचेरे भाई निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। एक प्रमुख निर्विरोध जीत चिखलदरा नगर पालिका परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई अल्लड़ कलोटी की हुई है। वहां के अमरावती जिले से कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों का नाम वापस लेने के लिए धमकाने, लालच देने का आरोप लगाया है। श्रम मंत्री आकाश फुंडकर, कपड़ा मंत्री संजय सावकारे, मंत्री अशोक उइके, पूर्व सांसद रामदास तड़स, विधायक मंगेश चव्हाण,
विधायक प्रकाश वारसाकले सहित कई मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के रिश्तेदार या तो चुनाव मैदान में या स्थानीय निकायों के लिए निर्विरोध चुने जा चुके हैं। पुलिस पर दबाव बनाया गया, विपक्ष कह रहा है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की वंशवादी राजनीति की परंपरा अब जमीनी स्तर के चुनाव तक पहुंच गई है। नेताओं और रिश्तेदारों की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस पर दबाव डाला गया। जामनेर में जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन की पत्नी साधना महाजन, कांग्रेस उम्मीदवार रूपाली लालवानी और एनसीपी के 2 उम्मीदवारों के चुनाव से हटने की वजह से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुन ली गई। विपणन मंत्री जयकुमार रावल की मां नयन कुमार धुले जिले में दोंडाईचा बरबड़े नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष चुनी गई, क्योंकि विपक्षी उम्मीदवार सरयू भावसार का नामांकन ही खारिज हो गया। भावसार ने आरोप लगाया कि मंत्री के दबाव में यह नामांकन खारिज किया गया। अब आप बताइए, खबर पूरी आपने समझ ली, कैसे कैसे चुनाव जीता गया। कांग्रेस कह रही है पुलिस का दबाव था, अधिकारियों का दबाव था और चुनाव निर्विरोध जीत लिया। अब तक तो चुनाव आयोग दम दे रहा था, अब पुलिस प्रशासन भी दम देने लगा, अब सब कोई ताकत देने लगा। तो ऐसे में क्या न्याय मिलेगा? क्या ईमानदारी से शुचिता पूर्वक चुनाव हो पाएगा? यह सवाल मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं। मुख्यमंत्री के चचेरे भाई नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार हैं। प्रशासन ने दबाव दिखाकर उन्हें निर्विरोध घोषित निर्वाचित करा दिया। मंत्री की पत्नी नगर पालिका परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ती हैं। यह मैं वंशवाद नहीं बता रहा हूं, मैं परिवारवाद का आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये आरोप घटिया नहीं लगाता हूं। आपको समझना है कि ये परिवारवाद है, वंशवाद है, घरवाद है, कौन सा वाद है कि विधायक खुद, पत्नी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन, और कोई घर में बचा हो तो ग्राम पंचायत भी कोई लगती हो तो प्रधान भी लड़ा लीजिए। मंत्री जी, किसने रोका है? कौन रोक सकता है आपको? अरे भैया, और पर आरोप लगाना बड़ा आसान काम है, खुद को उस निजाम में ढालना बड़ा बुरा काम हो जाता। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाओगे तो मेरे साथ आइए और खा लिया है तो वापस लाइए, आइए मेरे साथ, मैं आपको खिलवाता हूं बढ़िया बढ़िया कचौड़ी, मैं आपको खिलवाता हूं बढ़िया बढ़िया पूड़ी। अलीगढ़ वाली देसी घी की खाओगे, आगरे वाली बढ़िया कचौड़ी खाओगे, या फिर बीकानेरी कचौड़ी खाओगे? बताइए कौन सी कचौड़ी खानी है, मैं खिलवा देता हूं। अगर नहीं खिलवा देते तो अजीत पवार, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा कुछ सवाल नहीं करने चाहिए। इस देश में सवालों से नफरत हो गई है। सवाल करना गुनाह है, अपराध है, भयंकर वाला। यह आपको सोचना पड़ेगा। और यह सवाल करने का ठेका शिवकुमार मिश्रा ने ले नहीं लिया है। आप लोग उन सवालों को सुनते नहीं हो, आप लोग उन सवालों को समझते नहीं हो। जिस प्रकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, सब लोग मिलकर इस देश की जनता को गुमराह कराने वाली टीम में शामिल हुए हैं, उससे पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ रहा है। क्या अजीत पवार ये सवाल करेंगे? क्या एकनाथ शिंदे ये सवाल करेंगे कि 100 पार्षद निर्विरोध कैसे जीत गए? महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन ने कैसे दबाव बनाया, पर्चे कैंसिल हुए, पर्चे खारिज हुए, विपक्ष के उम्मीदवारों को घर से पुलिस ने उठाया। मैं कल एक वाकया सुन रहा था, एक मेनका सिंह है, बोरवली इलाके में रहती हैं, समाज सेविका का काम करती हैं। उन्होंने वहां के विधायक संजय उपाध्याय के जो वसूली करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति से पूछा कि आप हो कौन? और वो पुलिस की सरकारी गाड़ी में बैठकर दिन भर उस इलाके में घूमता है, लाखों रुपया उन ठेली रेड़ी पटरी वालों से वसूलता है, और वसूली के बाद विधायक जी का पूरा संरक्षण है, और उस महिला को जेल भेजने की तैयारी अधिकारियों के साथ मिलकर की जा रही है।
बताइए कहां न्याय मिलेगा? एक मनुष्य, एक मानव, एक नेता ये कह रहा है कि महिला ने मेरे साथ धक्का मुक्की की है। कितना बढ़िया आरोप है। पुलिस कह रही है कि सर वो महिला अगर कहने लगी कि आपने उसे धक्का मारा तो उसका केस दर्ज हो जाएगा आपके खिलाफ। मैं क्या जवाब दूंगा? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जो ये जीत हुई है, क्या ये जो हुआ है सब कुछ, इसके पीछे कौन है? भारतीय जनता पार्टी का कौन व्यक्ति है जो ये पूरा गेम मैनेज कर रहा है? मेरे एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, एक तरफ बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। इन नेताओं के बारे में क्या कहा जाए? महाराष्ट्र की सरकार में 100 निर्विरोध पार्षद चुनाव जीत चुके हैं। इन 100 जो जीते हैं, इनको लेकर क्या राय आम जनमानस की है और क्या आप सोच रहे हैं? कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के दबाव में ये जो खेल खेला जा रहा है ये बड़ा भयंकर और नागवार है। इस खेल में दबाव की रणनीति, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और उसके जरिए लोकतंत्र कुचला जा रहा है। वैसे तो न लोक बचाए न तंत्र बचाए, लोक को सेवक खाए जा रहे हो, तंत्र को मीडिया खाए जा रही है। तो न लोक बचा न तंत्र बचा। अब लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी इस देश के प्रत्येक नागरिक की है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र का उत्सव नहीं है बल्कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और दबाव का इस्तेमाल करके सत्तारूढ़ पक्ष निर्विरोध जीत सुनिश्चित कर रहा है। आरोप यह भी लगाया है कि भाजपा नेताओं के रिश्तेदार नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में निर्विरोध चुने गए हैं। ये चुनाव 246 नगर पालिका परिषदों, 42 नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को होने, जबकि मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। राकापा के प्रवक्ता यानी जो शरद पवार की एनसीपी है उसके प्रवक्ता रविकांत बरपे ने इन आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा आगामी नगर निकाय चुनाव को परिवारवाद का मामला बना रही है। बरपे ने आरोप लगाया सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने मंत्रियों, विधायकों के रिश्तेदारों को नामांकन पत्र बांटकर जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए अब ये पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए पर्चे कैंसिल कराकर, वहां दबाव बनाकर, उन्हें धमकाकर पर्चे वापस कराकर 100 पार्षदों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करा दिया, जबकि 2 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर भी निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। यानी सब कुछ बीजेपी में, सब भाजपा में। आखिर जब चुनाव की कोई भूमिका नहीं है तो क्यों चुनाव डिक्लेयर किया जाता है? क्यों चुनाव की बात की जाती है? जब चुनाव आपको ही तय करना है तो फिर बता दीजिए कि इन जगह पर आप चुनाव लड़ लीजिए, इन जगह पर आप लड़ लीजिए, अगर ज्यादा है तो उन्हें बांट लीजिए। जनता को क्यों भ्रमित किया जाता है? उसके वोट का जो वो चोट मारना चाहता है आपको, उस चोट को आप स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिलहाल मुझे इस खबर से के जरिए ये आपको संदेश देने का प्रयास है कि मतदान के जरिए नहीं, बिना मतदान के ही जब जीत सुनिश्चित हो जाती हो तो फिर काहे को मतदान की जरूरत है? क्यों ऐसे व्यवधान की जरूरत है? लोगों को भ्रमित किया जाता है, आचार संहिता लगती है, विकास की प्रक्रिया रुकती है, लेकिन क्या चुनाव ईमानदारी से चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहे हैं? ये सवाल का जवाब मैं आपसे सबसे चाहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।